बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों और भाइयों को मैं अपने चैनल पाकिस्तान पोल्ट्री क्लब में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का कारोबार भी अच्छा चल रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को ओपन किया और मेरी हौसला अफजाई की, और आप लोगों की जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए बहुत मानी रखती है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक नए टॉपिक के साथ और ऐसे टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ कि जिनसे आप लोगों की रहनुमाई भी हो सके और जिनका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। आज मेरे एस्ट्रोलॉब चिक्स जो हैं वो हैच हो रहे हैं और उम्मीद है कि आज रात को तकरीबन वो हैच हो जाएंगे कल तक। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हैचिंग आपकी अभी स्टार्ट हुई है, जिस तरह मेरी अभी स्टार्ट हुई है, तो जो सबसे पहला चूज़ा निकलेगा उसको तकरीबन कहते हैं कि 48 घंटे तक कुछ नहीं होता। वो जो अंडे के अंदर की जर्दी होती है वो उसके पेट में होती है और वो उस पर सर्वाइव करता है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तो मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, चूज़ों को कुछ नहीं होता, बड़े वो फ्लफ़ी हो जाते हैं, बड़े बेहतरीन रहते हैं। इनक्यूबेटर के अंदर आप उन्हें बेशक ना निकालें, हैचिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। अभी चूँकि हैचिंग चल रही है चिक्स की, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसमें अगर मैं किसी चिक को कोई फंस जाता है उसको एग से मैं रिकवर करता हूँ या वो, तो वो भी वीडियो में शेयर करूँ। ये जो मेरा टॉपिक है करंट, ये है चूज़ों की फ्लैशिंग के बारे में। अच्छा, फ्लैशिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अंडे के अंदर चूज़े के अंदर जो जर्दी वगैरह रह जाती है वो उसके इतना जल्दी हज़म नहीं होती। अगर आप अंडे उसको निकालेंगे इनक्यूबेटर से और डायरेक्ट खुराक उसको देंगे तो वो हेल्दी नहीं रहेगा। मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ। जैसे ही इनक्यूबेटर से मैं उसको निकालता हूँ, ब्रूडर में शिफ्ट करता हूँ, सबसे पहला काम मैं उसकी फ्लैशिंग करता हूँ। उसको सिंपल चीनी वाला पानी देता हूँ, उससे उसको जो मोशन है बिल्कुल पानी की तरह वो होते हैं और जितना भी उसके अंदर जो चीज़ वो क्लियर हो जाती है, उसके बाद मैं उसको खुराक देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और मैं आप लोगों के साथ भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ। सिंपल चीनी, अगर आप लोग 1 लीटर पानी बना रहे हैं, तकरीबन 100 चूज़ों के लिए 1 से 1.5 लीटर पानी बहुत होता है। अब मेरा तकरीबन 70 चूज़ा है तो 1 लीटर पानी मैं या 1.5 लीटर में बनाऊंगा। अच्छा, मैंने चीनी ली है 150 ग्राम। इसकी रेशो ये है 1 लीटर 100 ग्राम, 2 लीटर 200 ग्राम। अभी मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी बनाने लगा हूँ तो मैंने 150 ग्राम जो है वो चीनी ली है। इसको मैं बोतल में डालता हूँ, इसको मिक्स करूँगा, साथ में आपको बताता भी जाता हूँ। सिंपल चीनी है और इससे बेहतरीन मुझे रिज़ल्ट मिले। आप ऐसे गुड़ वाला पानी भी बना सकते हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं कर रहा। वैसे जिन भाइयों ने किया है उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला। सिंपल आप तुलवा लें 150 ग्राम। अगर आप 1.5 लीटर पानी बना रहे हैं उसको किसी भी इस तरह की चीज़ से आप बोतल में शिफ्ट कर लें। फुल भरना नहीं है बोतल को क्योंकि फिर मिक्स नहीं होगी इससे। बेहतरीन मिक्स हो जाएगी अभी ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, आप 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसको चला सकते हैं, पानी को 10 दिन तक भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहरहाल ट्राई करें, जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना ही बनाएं। दूसरी चीज़ इसमें कि फ्लैशिंग ज़रूरी है। सबसे पहले फ्लैशिंग करें चूज़ों की, फिर उनको खुराक उसके बाद दें तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये वीडियो इंशाल्लाह यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर फिर भी आप लोगों की क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कुछ ना कुछ आपने सीखा भी होगा। ठीक है, आप तमाम भाइयों का शुक्रिया। मैं फिर एक दफ़ा आपसे इल्तमास करता हूँ, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकुल्लाह खैर।